जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमिरन से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे वीर जिनेश को वंदू बारंबार, ऐसे वीर जिनेश को वंदू बारंबार। अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन करती हूँ एवं आज की इस शुभ बेला की दिव्य प्रभा, इस दिव्यमयी दिवस के उत्तम आत्मा मम हृदय निवासिनी तप चंद्रिका श्रमणी गौरव समता विभूति सरल मना महान साध्वी गुरनी मैया पूज्या श्री वीना जी महाराज साहिब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ और आज के दिवस की लाख लाख बधाई समस्त श्री संघ को बारंबार देती हुई आज के इस कथा को प्रारंभ करती हूँ जो कल्याणकारी और कर्म निर्जराकारी है। महापुरुषों का जन्म बहुत अलौकिक होता है और आज की दिव्य आत्मा गुरनी मैया बीना जी महाराज साहब का ये जन्म दिवस सभी को हर्षो उल्लासित कर रहा है। धन्य है वो धरा, धन्य थी वो धरा और धन्य है वो धरा, महान होती है वह वसुंधरा जिस पर महान आत्माओं का अवतरण होता है। पंजाब देश की एक मन भावनी सुहावनी नगरी होशियारपुर। गौर से सुनना धर्म प्रेमी बंधुओं और बारंबार नमन करना आज की इस दिव्य आत्मा को जिनको आप सभी जानते हैं, मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया को, बीना जी महाराज साहिब को, जिनके संयम की चादर उजली उजली, जिनका मन समुज्वल, जिनका चारित्र जो चूड़ामणि कहाए ऐसा शांत दांत प्रशांत, प्रत्येक क्षण मुस्कान बिखरी हुई चेहरे पर, ऐसी निराली छटा को धारण करने वाले गुरनी मैया का ये जन्म प्रसंग बहुत संक्षेप में सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। जिसकी छटा नगरी होशियारपुर की, जिसकी छटा निराली प्रतीत होती है, इस नगरी का भाग्य सौभाग्य बन गया। होशियारपुर नगरी का आज 1951 का सूर्य देव का आभा मंडल बड़ा ही शानदार चमक एवं अद्भुत झलक के साथ सहस्त्रार किरणों सहित उदित हो रहा था। 18 अक्टूबर कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के इस पावन दिवस पर जो सौंदर्य उतरा, जो गरिमा उमड़ी, जो भव्यता बिखरी, उसका मूल्यांकन वह महान जीवात्मा है जिसने नाहार वंशियों को गौरवशाली बना दिया।
सुश्राविका शांत मूर्ति माता रतन देवी जी की रतन कुक्षी को पावन कर दिया था। आज के दिन प्रभात काल ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लेकर के स्वतंत्रता सेनानी लाला जगन्नाथ जी पिता का हृदय प्रफुल्लित कर दिया। इस सुनहरी बेला में जन्म लेकर इस पुण्यवान बालिका ने, घुर्नी मैया ने अपना जीवन इतिहास स्वर्णिम बनाते हुए अपने दादा कर्मठ सुश्रावक लाला मेहरचंद, दादी पूर्ण देवी को उल्लासित कर दिया। माता पिता के आंगन को अपने शुभ चरणों से गोशीर्ष चंदन की भांति महका दिया। ओसवाल जाति में पदार्पण करके महामंत्र नवकार की तारणहारी ध्वनि को श्रवण कर लिया। कितनी महान आत्मा है। करवा चौथ के इस दिवस को सौभाग्यशाली बना दिया। माता पिता ने नाम प्रदान किया वीणा। वाह वाह, अद्भुत कुदरत का करिश्मा हुआ। धर्म प्रेमी बंधुओं, दिव्य आत्माओं को नाम भी दिव्य ही प्राप्त होता है। वीणा जो स्वयं मां शारदा सरस्वती की अनमोल प्रभावशाली गोद में रहती है। संगीत की देवी, विद्या की दात्री, अरिहंत मुख विराजमान होने वाली ऐसी मां वीणा वादनी को गोद में रहने वाली वीणा अद्भुत अलौकिक आभा को प्रकट कर रही है। अद्भुत अलौकिक आभा को प्रकट कर रही हैं। गुरनी मैया महासाध्वी वीणा जी महाराज अपनी अनमोल आभा को परिवार के हृदय को आह्लादित कर रही थी। सर्वगुण संपन्न समृद्ध माता पिता परिवारिक जन जब कुदरत का अनमोल उपहार बालिका वीणा का लालन पालन बड़े ही संपन्नता से आनंद अनुभूति से करने लगे, समय बड़ी रफ्तार से व्यतीत हो रहा था। समय बहुत रफ्तार से व्यतीत हो रहा था। जिस प्रकार कली पुष्प में परिवर्तित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार सौम्यता की धारणी गुरनी वीणा जी महाराज साहिब भी अब अबोध अवस्था में प्रवेश कर गई थी। माता पिता अपनी प्यारी सी वीणा के खिले मस्तक को देख देख कर अनुमान लगाने लग जाया करते थे कि हमारे घर में जन्म लेने वाली ये बालिका कोई दिव्य लोक से आई हुई दिव्य आत्मा है। माता पिता ने अपनी पुण्यवान बालिका को स्कूल भेजने का विचार किया और ये पाठशालाएं तो जीवन को सुधारती हैं, पर दिव्य आत्माओं को दिव्य ही सहयोग मिलता है। लेकिन श्रद्धा और आस्था के उस कागार पर ये आत्मा होती है जहाँ पर प्रत्येक जीवात्मा को दृढ़ता में लगाती है। गुरनी मैया का जीवन भी ऐसा ही है। गुरनी मैया महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज जी का जीवन भी सम्यक श्रद्धा से रमण कर रहा है। अरिहंत परमात्मा ही सम्यक सहित अपनी शुद्ध विशुद्ध भक्ति में संलग्न है। अरिहंत परमात्मा की वाणी कह रही है, श्रद्धा परम दुर्लभ है। तो गुरनी जी मैया के लिए कि आप श्री परम दुर्लभ श्रद्धा को साध कर गुरु कृपा के पात्र बने, महासती शिमला जी महाराज साहब की शिष्या बनी। आप श्री जी ने अपने लाजवाब विनय भक्ति से श्रद्धा रूपी पावर को अधिक से अधिक सॉलिड बनाया हुआ है। आप श्री जी के श्रद्धा का ही तो ये चमत्कार है गुरनी जी कि आप श्री जी के गुरनी संगीत भारती महासाध्वी श्री शिमला जी महाराज के शुभ मुखारबिंद से ये अद्भुत शब्द अपनी आत्म प्रिय शिष्या के लिए उद्भव हुए कि मेरी सुशिष्या
वीणा 100 शिष्याओं के बराबर है। कितनी बड़ी बात है। ऐसा वही गुरु कहते हैं जो शिष्य और शिष्याओं से संतुष्ट हैं। तो शिमला जी महाराज साहब कहते हैं कि मेरी सुशिष्या वीणा जी महाराज 100 शिष्याओं के बराबर है। मुझे सेवा के लिए किसी अन्य शिष्याओं की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सत्य भी था। धन्य है मम दादा गुरनी शिमला जी महाराज की इकलौती शिष्या वीणा जी महाराज के प्रति स्नेहिल समर्पण। एवं धन्य है मम गुरनी वीणा जी महाराज का गुरु भक्ति, गुरु के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण। धन्य है, धन्य है, धन्य है। गुरनी श्री वीणा जी महाराज जैसी ही आत्मा इन पंक्तियों को सह श्रद्धा अपने पावन हृदय से उच्चारित करते हैं। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे साक्षात महेश्वरः। कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही साक्षात महेश्वर है। गुरनी मैया महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज का सदुपदेश मुखरित होता है कि श्रद्धा हमारी रीढ़ की हड्डी है। गुरनी जी की श्रद्धा के प्रति ये शुभ विचारधारा है कि इंसान की श्रद्धा उस लकड़ी की भांति होनी चाहिए जो पानी लगने पर भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। आज के दिवस सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन उस करवा चौथ के व्रत में 7 कुव्यसनों में से एक व्यसन करती हैं, जिसको कहते हैं जुआ। यानी कि यदि आपने किसी की उम्र की भावना रखी है, उम्र तो जितनी है उतनी ही रहेगी, ना ये घटती है और ना ये बढ़ती है। उम्र हमारे कर्म अनुसार बंध कर मिलती है। तो किसी के लिए सद्भावना कि किसी प्रकार की बाधा जीवन में ना आए, तो हमें व्यसन से पीछे हटना है। आज के दिन किसी ने किट्टी पार्टी में नहीं जाना, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना। ऑनेस्टी फुल होके, होपफुल होकर के सदमार्ग को ग्रहण करना है। सामायिक संध्या करनी है, पूजा भक्ति करनी है, ध्यान लगाना है, एकाग्र भाव में रहना है, भौतिकता से निकल करके वैराग्य भाव में आना है। आजकल की श्रद्धा टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसका ध्यान रखें। तो गुरनी जी कहते हैं इंसान की श्रद्धा उस लकड़ी की भांति होनी चाहिए जो पानी लगने पर टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ऑनेस्टी फुल श्रद्धा एवं सम्यक श्रद्धा मनुष्य को कभी भव सागर में भटकाव नहीं देती। धर्म प्रेमी बंधुओं, गुरनी जी का जीवन श्रद्धा के आंगन में भरपूर आनंद अनुभूति का अवलोकन कर रहा है। अरिहंत परमात्मा शरण गुरु भगवंत चरण माँ जीनवाणी के प्रति अटूट श्रद्धा आप श्री जी के हृदय में सदैव विराजित रहती है। ये मैं स्वयं देखा करती हूँ। ऐसा गुरनी जी के लिए मैं स्वयं देखती हूँ। महापुरुषों ने कहा भी है, ऐ श्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप विमोचनी। ऐ श्रद्धा भटकाव देती है, परम पापों का उपार्जन करती है, किंतु सच्ची सुच्ची श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा सर्व पापों को क्षय कर देती है, पापों का विमोचन कर देती है, समाप्त कर देती है। और ये सत्य है। मेरी आस्था के आयाम गुरनी मैया की अपने इष्ट के प्रति ऐसी अद्वितीय अद्भुत सम्यक श्रद्धा को देखकर समझकर मेरा मन मस्तक श्री चरणों में सहस्त्र बार नमन करता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, धन्य है गुरनी जी आप श्री जी की परम श्रद्धा, धन्य है आपकी सद्गुणों से मंडित सम्यक श्रद्धा, धन्य है आपकी पावनता से परिपूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा के क्षेत्र में आप श्री जी की आत्मा निरंतर प्रगतिशील है गुरनी जी, और रहती है। अपने इस सच्चे गुरनी जी दी
अपने इस सच्चे गुरनी जी दी की मैं सिफत सुनावा, ना इन्ना ज्ञान ना शक्ति की मैं जमा हिलावा। ए लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज से भरा आप श्री जी का जीवन जिन शासन को प्रभावित कर रहा है, आप श्री जी का महान व्यक्तित्व साम्य भाव प्रकट करता है। सम्यक श्रद्धा से मंडित आप श्री जी का जीवन है, आप श्री जी का जीवन है। गुरनी जी आपकी शुभ्र आत्मा को तारणहार बना रहा है ये श्रद्धा। आप श्री जी अपनी सम्यक श्रद्धा से भरी चिंतन की चांदनी से शरण में आए प्रत्येक श्रद्धालुओं के जीवन से मिथ्यात्व का अंधकार समाप्त कर देते हैं। हे गुरनी जी, आप जैसी आत्मा ही आत्मवेता तत्व चिंतक सदैव धर्म और शुक्ल के सोपानों पर आरोहण करती आनंदित होती है। गुरनी जी, मन शीशे पर हम आपको ही लिखा करते हैं। गुरनी जी, मन शीशे पर हम आपको ही लिखा करते हैं। मन म्यूजिक के केंद्र पर हम आपको ही सुना करते हैं। हे दयानिधे, हे दयानिधे, संचिता के मन की नगरी पर आपका ही राज है। हे दयानिधे, संचिता की मन की नगरी पर आपका ही राज है। ध्यान लगाकर देख लो, हृदय सिंहासन पर महासती वीणा जी महाराज हैं, वीणा जी महाराज हैं। आपकी श्रद्धाशील आत्मा, हे गुरनी जी, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज के इस 70वें शुभ जन्म दिवस पर गुरनी जी के श्री चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि मस्तक को झुकाते हुए वंदन, नमन, अभिनंदन करती हूँ और समस्त श्री संघों को बारंबार लाख लाख बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। मेरी आस्था के केंद्र, मेरे जीवन की निर्माता, मेरे गुरनी मैया, आप सदा ही चिरायु रहे, ऐसी सभी की शुभ मंगल कामना और मेरे हृदय के कण कण से आपके प्रति सदैव ही शुभ मंगल भावना यही आएगी। आपका शुभ वरद हस्त मेरे सिर पर सदा ही बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ भावों से ही चरणों में कोटि कोटि नमन करती हुई मैं साध्वी संचिता विराम लेना चाहूंगी। बोली महासाध्वी गुरनी मैया श्री वीणा जी महाराज की जय।